प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। कहां पर हम पहुंचे थे पिछले वीक? पिछले संडे हम लोग थे आत्मिक युद्ध की तैयारी और आत्मिक हथियार लेने के लिए। थोड़े हथियार रह गए थे, अब फिर ले लेते, कुछ और ले लेते। बोला हालेलुया। अच्छा, कितने लोग लड़ना चाहते हैं? अका वीको बंद कर। कितने लोग लड़ना चाहते हैं? चुप हो गए, कोई नहीं लड़ना चाहता। बहनें तो बिल्कुल लड़ना नहीं चाहती। भाई, मैं शारीरिक लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लड़ाई की बात कर रहा हूं। कौन सी लड़ाई की? बोलो, कौन सी लड़ाई की? हालेलुया। आत्मिक लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर आप आत्मिक लड़ाई ना लड़ सके तो फिर आप जीवन में सफलता के रास्ते पे भी चल नहीं सकते। बाइबल कहती याकूब ने मल्ल युद्ध किया। क्या युद्ध किया? किसके लिए? अपनी बढ़ोतरी के लिए। बोलो, किसके लिए? सिर्फ आशीष नहीं ली उसने, वो आशीष की बात थोड़ी कर रहा था, वो तो बढ़ने की बात कर रहा था। बोलो, क्या कर रहा था वो? बढ़ने की बात, कि मैं कैसे बड़ा हो सकता हूं, मैं कैसे। इवन दूत उससे लड़ता लड़ता थक गया, लेकिन याकूब थका नहीं। और दूत ने लास्ट मोमेंट में आके क्या बोला? मुझे जाने दे, देख सुबह होने को है। और क्या कहा उसने? मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। क्या नहीं देगा? आशीष नहीं देगा। तो क्या आशीष मिली? बाइबल कहती है वो चाहता तो उसे बोलता, जेले 1 करोड़ रुपया, तेरी आशीष। जेले एक बड़ा महल, तेरी आशीष। जेले 100 एकड़ जमीन, तेरी आशीष। जेले भेड़ बकरियां, जेले ऊंट। ऐसा कुछ दिया उसने? नहीं दिया, क्योंकि वो याकूब को कुछ उत्तम बनता हुआ देखना चाहता था, कुछ बड़ा बनता हुआ देखना चाहता था। वो पैसे में, जमीन में, भेड़ बकरियों में, घर में उनको फंसा के रखना नहीं चाहता था। वो उसको बड़े ऊंचे लेवल की ओर लेके जाना चाहता था। और बाइबल कहती है कि क्या हुआ? वचन कहता है याकूब को बोला, आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, तेरा नाम इज़राइल होगा। इज़राइल सिंगल पर्सन नहीं है। बोलो, इज़राइल सिंगल पर्सन नहीं है। इज़राइल के अंदर जाके आप देखेंगे तो इज़राइल इतना ब्लेस्ड कंट्री है, वहां के लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि यरूशलेम के अंदर से शांति निकलती है। क्या निकलती है? शांति निकलती है। यरूशलेम के अंदर से वचन निकलता है, यरूशलेम के अंदर से चंगाई निकलती है, पीस निकलती है, आनंद निकलता है। और जितना वो बड़ा किया गया उतना ज्यादा उसका विरोध हुआ, उसके बैरी उसके सामने खड़े हो गए। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इज़राइल को इतना बल, इतनी सामर्थ, इतनी शक्ति दी कि वो पूरे संसार के सामने अकेला ही छाती तान खड़ा कि अदृश्य से जाना है, मैं जहां पर खड़ा हूं, क्योंकि परमेश्वर उसको बड़ा किया है। आमीन। कौन बड़ा किया? परमेश्वर ने उसको बड़ा किया है। आज चर्च, आपको बड़ा होना है तो क्या करना होगा? परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना होगा, टाइम को देना होगा। जिस दिन आप परमेश्वर को टाइम देना सीख जाएंगे ना, उस दिन देखना परमेश्वर आपकी जिंदगी में
अद्भुत और बड़े बड़े और सामर्थ्य काम करना स्टार्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। निकालेंगे मिलकर अफिसियों की पत्री 6 अध्याय, अब उसके अंतिम पड़ाव में है। इसके बाद नई सीरीज को प्रभु देगा हमें, हम उसमें जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। अफिसियों 6:10 से थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लिखा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या करो जी? कहता है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में के प्रभाव में क्या करो? बलवंत बनो। देख, खुदाबंद खुद कह रहे हैं कि तुम ताकतवर हो जाओ, तुम पावरफुल बन जाओ। तुम्हें खुद कह रहे हैं कि तेरे अंदर शक्ति होनी चाहिए, तेरे अंदर सामर्थ होना चाहिए, तेरे अंदर अनॉइंटिंग होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है। बाइबल कह रही है, संत पौलुस अफिसिया की कलीसिया को आत्मिक युद्ध लड़ने वाली कलीसिया बनाना चाहता है। आत्मिक युद्ध में जाने वाली, ऐसा युद्ध जो कोई नहीं जीत सकता। आपको मालूम, आत्मिक युद्ध में लड़ाई किसके साथ है? लहू से नहीं है, मांस से नहीं है, हथियार के साथ नहीं है, बंदूक के साथ नहीं है, गन के साथ नहीं है, एटम बम के साथ नहीं है। किसके साथ है? अंधकार और अंधकार की शक्तियों के साथ आपको लड़ना। बोलो क्या होता है? आपको लड़ना पड़ता है। किसके साथ? अंधकार और अंधकार की शक्तियों के साथ। हालेलुया। अंधकार और अंधकार की शक्तियां बहुत पावरफुल हैं। कई बार लगता है, मतलब क्या है, लोग कहते हैं कि शैतान कुछ भी नहीं है। जिसके ऊपर आता है उसको पूछो कुछ है कि नहीं है। जिसको उसने दबोचा हुआ है उसको पूछो कुछ है कि नहीं है। शैतान इतना वीक नहीं है, इतना कमजोर नहीं है कि आप उसे कुछ ना समझो। शैतान वो है जो दुनिया की सुप्रीम पावर यानी प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होता है और उससे कहता है, यदि तू मेरे सामने झुककर मुझे प्रणाम करेगा तो मैं दुनिया की सारी जो विजारत है, सारी जो रियलिटी है, रॉयल्टी है, वो तुम्हें दे दूंगा। मतलब सारा संसार तुम्हें दे दूंगा। क्या करना? झुकना पड़ेगा। किसके सामने? सब लोग किसके सामने? आज हमको मालूम, शैतान की आराधना करने वाले बड़े ब्लेस हैं, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगा सोना, महंगे कपड़े, महंगी हर चीज उनके पास है, क्योंकि वो कहता है झुको मैं तुम्हें दे दूंगा। समझा रही? वो कहता है झुको मैं तुम्हें दे। लेकिन जो मसीह लोग हैं वो क्यों कमजोर होते हैं? वो किराए पे रहते हैं, उनके पास घर अच्छा नहीं, गाड़ी लेने की हिम्मत नहीं, बच्चों को डॉक्टर बनाने की हिम्मत नहीं, इंजीनियर बनाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि पैसा नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि वो उसके सामने झुके नहीं। इसलिए उसने बोला इनका फाइनेंस खत्म कर दो, इनकी तरक्की खत्म कर दो। लेकिन आपको बताऊं, भले आज आपके पास फाइनेंस हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, अच्छी गाड़ी हो चाहे ना हो, चाहे कुछ भी आपके पास ना हो, लेकिन जो आपके पास है उनके पास नहीं है जिनके पास सब कुछ है। आपके पास प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है। शैतान शायद छोटे से राज्य की बात करता है, वो संसार के अंदर की जो खुशियां हैं, जो आनंद है, जो बरकतें हैं, उसकी बात करता है। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं राजाओं का राजा हूं। कौन हूं मैं? मतलब क्या? मैं स्वर्ग का भी राजा हूं और मैं धरती का भी। हालेलुया। परंतु उसने एक वायदा किया आपसे, यदि आप वफादार बन के उसकी आज्ञाओं के प्रति रहेंगे, आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे और चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, क्या मिलेगा आपको मालूम? क्या होगा आपके साथ मालूम? बाइबल कहती है
कि परमेश्वर आपके रोटी और पानी को आशीषित करेगा। आपके रोटी और पानी को क्या करेगा? आशीषित करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा, आपके कारोबार को ब्लेसिंग देगा। उसने वायदा किया, कहता है कि तू जिस काम को हाथ लगाएगा वो काम सफल होगा। बोलो क्या होगा वो काम? बोलो क्या होगा वो काम? क्योंकि बाइबल कहती है सफलता किसके पास है? आपकी सफलता रोकने के लिए शैतान खड़ा है, लेकिन बाइबल कहती है आप रुकने वाले नहीं हैं, आप आगे बढ़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप बढ़ने वाले, रुकने वाले नहीं। और वचन में लिखा गया है, कहता है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो? बांध लो। बोलो क्या करो? बांध लो सारे हथियार। लोग धागे बांधते हैं, तवीत बांधते हैं, प्रभु हमें हथियार बांधने के लिए कह रहा है। कौन से हथियार? लोहे के नहीं, डंडे वाले नहीं। हमने लास्ट फ्राइडे वचन सुना था कि परमेश्वर क्या करेगा? युद्ध रुकवा देगा, युद्ध बंद कर देगा। लोग तलवार को पीट पीट कर उसका क्या करेंगे? फाला बनाएंगे, जमीन खोदने के लिए फसल करेंगे। वो बरसे को ओशिया बनाएंगे, दांत बनाएंगे सांगने के लिए। और कहता है कि लोग अंगूर की बाड़ी में और अंजीर के खेतों में काम करेंगे। मतलब झगड़ा खत्म हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी। कब? जब हम परमेश्वर के साथ वफादारी और ईमानदारी के साथ चलेंगे। और जहां पर वचन कहता है, उसने कहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, टोटली सारे हथियार बांध लो। बोलो मैं सारे हथियार बांधने को तैयार हूं, सारे हथियार बांधने को तैयार हूं। सारे हथियार कहता है बांध लो। कौन कौन से हथियार है? कहता है सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या हो? खड़े रहो। इसका मतलब शैतान योजना बना के रखा हुआ है आपको रोकने के लिए, आपको रोकने के लिए, आपको खड़ा करने के लिए। भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। एक बहन बीच में, एक बहन पीछे खड़े। जो बच्चा खड़ा होता है उसको थोड़ा सा एक देना, प्यार से देना, कोई बात नहीं। आज कोई गुस्सा नहीं करे हो कि आज इनके फ्यूचर पे ब्लेसिंग आने वाली है। अगर ये आज उठे तो फिर हमेशा उठे रहेंगे, बैठेंगे नहीं कभी भी। हालेलुया। सो बच्चों को बिठाइए, जो नहीं बैठता उसको एक सेट करके दे दो। हालेलुया। जहां पर क्या लिखा हुआ है? कहता है ताकि तुम शैतान की युक्तियों, शैतान की योजनाओं के सामने खड़े हो सको। बोलो क्या हो? सामने खड़े हो सको। एक बार की बात है, लगभग 2004 की बात है, 4-5 के अंदर की बात है। हम अमृतसर में थे, सेवकाई में, मिशन का चर्च था हमारे पास। एक ब्रदर थे जिसका नाम था तोता। वो भट्ठे पर ईंट बनाने काम करता था, और जिस भट्ठे पे वो काम कर रहा था उसी भट्ठे पर एक स्त्री थी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा आई थी, खेत्रपाल। इधर बहुत कम है, उस साइड बहुत, क्योंकि उसका मेन जो स्टेशन है ना वो अमृतसर है। और खेत्रपाल उसके अंदर आया। वो बहन भी चंगी तगड़ी थी, लगभग इतनी मोटी होगी, और उनके घर में चिराग बालते थे। उन्होंने सारे अपने जंतर तंत्र मंत्र सब किए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लास्ट में जब उसकी 1 हफ्ता बीत गया, ठीक नहीं हो पा रही थी, तो उस बाई ने जाकर उसके पति को बोला, अगर ये कहीं से ठीक नहीं हो पा रही है तो क्या मैं इसे ठीक करवाने के लिए परमेश्वर के दासों को बुलाऊं? उसने कहा
हमारे भी जानकार हैं पास्टर, हम उनको बुलाएंगे। बोला ठीक है, बुलाओ, प्रार्थना कराओ। पास्टर्स लोग गए, उन्होंने प्रार्थनाएं की, दुष्ट आत्मा निकला नहीं, वो वहीं का वहीं टिका रहा। उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि पास्टर जी आपको आना होगा। उस दिन बारिश हो रही थी, ठंडी का समय था, हमारे पास उस समय स्कूटर नहीं था, कोई मोटरसाइकिल नहीं था, साइकिल था, और साइकिल मेरा नहीं था, साइकिल उसी बंदे का था जो मुझे बुलाया था। उसका बेटा मुझे लेकर गया। हम रास्ते में जा रहे थे, शैतान ने रास्ता ब्लॉक कर दिया, हमारा साइकिल टोटली जाम, चक्के चलने बंद हो गए, उसके पैडल काम करने बंद हो गए, और उसको हम धक्का मार के आगे को लेके जा रहे हैं, लेकिन वो इतना भारी हो चले ही ना। जैसे मान लो शैतान उस साइकिल के अंदर ही घुस गया हो। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि शैतान उसमें था, मैंने कहा मान लो ऐसा लगे कि इतना भारी हो गया, साइकिल में बैठ के इतना 35-30 किलो, लेकिन इतना भारी कि वो 2 बंदों से खींचा भी ना जाए। और वो लड़का डर गया, उसका विश्वास थोड़ा सा कमजोर था, मसीह में इतना नहीं था। वो तंबाकू भी खा लेता था कभी कभी, जैसे चर्च में जहां भी आते लोग तंबाकू खा करके पूरी कहां डाल देते हैं, वॉशरूम की टंकी के अंदर जाएंगे, वॉशरूम नीचे बैठ के सिगरेट पी करके उसी में डाल के आ जाएंगे। ब्लेसिंग थोड़ी मिलनी है आपको, शैतान की योजना है आपको रोकने के लिए। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहते हैं शैतान की युक्तियों को क्या करो, तुम उसके सामने खड़े हो सको। और हमने प्रार्थना किया, साइकिल चल पड़ा। जब वहां पर गए, आपको बताएं दुष्ट आत्मा ने उस बहन का इतना बुरा हाल किया, उसके चेहरे पे निशान थप्पड़ों के, और वो टूटी हुई, गिरी हुई, बेड के पड़ी हुई, कोई नहीं पूछ पा रहा है, सारे लोग बाहर इकट्ठे हैं, लेकिन वो और उसकी बेटियां अंदर हैं। हम लोग गए, हमने उससे पूछा क्या हाल है, वो कहती हाल हुल कोई नहीं है, जहां पहले भी पास्टर आए हैं वो चले गए हैं, तुम भी चले जाओ, मैं नहीं निकलूंगा। मैंने बोला मैं तुम्हें निकालने के लिए थोड़ा आया हूं, मेरे में पावर थोड़ी है निकालने की, जो मेरे साथ आया है वो ही तेरा नाश करेगा। मैंने यीशु मसीह के नाम में सिर्फ 4 मिनट प्रार्थना की होगी, ज़्यादा नहीं, और एक भजन गाया। उसके बाद प्रभु ने उस बहन को रिलीज किया, डिलीवर किया, और वो एक अच्छी विश्वासन बन पाई। आपको मालूम शैतान योजना बना के रखा हुआ है आपको रोकने के लिए, आपको स्टॉप करने के लिए, ताकि आप अपने जीवन में बढ़ ना पाओ, आप अपनी लाइफ में आगे ना जा पाओ। वचन कहता है परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के अंदर आपको रोक के रखने के लिए नहीं बुलाया है, आपको आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। लेकिन शैतान बीच में आके आपको रोकना चाहते हैं, और इसीलिए प्रभु कहता है सारे हथियार बांध लो। उनमें एक प्रार्थना है, बोलो उनमें है क्या है, सारे बोलो उनमें क्या है, एक जो हम नहीं करते। कहते जी मेरा मन नहीं करता प्रार्थना करने को। बोलो क्या नहीं करता, बोले क्या नहीं करता। कई बार ना बच्चे लोग प्रार्थना के लिए फोन, पास्टर जी बुखार हो गया दुआ कर। यार आप जो विश्वासी यीशु का खरीदा हुआ, लहू से बदला हुआ, धोया हुआ अपना बुखार ठीक नहीं कर सकता है, वो शैतान से क्या लड़ सकता है। एक सिर दर्द वो अपनी ठीक नहीं कर सकता अपने सिर पे हाथ रख के, वो कैसा विश्वासी है। ओके जी, इसलिए है जिस लेवल की प्रार्थना आपको करनी है उस लेवल की प्रार्थना आप नहीं कर पा रहे। बोलो उस लेवल की प्रार्थना आप नहीं कर पा रहे। आप कभी कभी किसी को बोलो ना थोड़ा प्रचार कर दो पास्टर को, वो कहता मैं तो तैयार नहीं हूं। कब तैयार हो गए? ओके, हथियार नहीं बांधे हैं। जिसने हथियार बांध लिए वो जिंदगी की परवाह नहीं करता, वो अपने दिमाग की परवाह नहीं करता, वो आपके शरीर की परवाह नहीं करता। कहता है अब जीना मसीह है और मरना मेरे लिए क्या है। मर तो जाना ही है यार, बोलो जितना बोल सकते हो। तब
तब तक थोड़ी मरोगे जब तक ऊपर से बुलावा नहीं आएगा। इसलिए अपने शरीर को परमेश्वर का जीवता मंदिर समझकर, मंदिर बनाकर क्या करो, उससे इस्तेमाल में लेकर आओ। आमीन। उसे इस्तेमाल में लेकर आओ। कुछ लोग प्रार्थना भी करते ना ऐसे, गला तो चिल्लाने के लिए बहुत है, बच्चों पे चिल्लाने के लिए बहुत है, पति पे चिल्लाने के लिए बहुत है, प्रभु के लिए क्यों नहीं? प्रभु के लिए क्यों नहीं? भाई भी ऐसा ही करते हैं, बच्चों के लिए चिल्ला चिल्ला के, पत्नी के ऊपर चिल्ला चिल्ला के, लेकिन प्रार्थना में मुंह खोलना बहुत मुश्किल है। कहते जी लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, लोग सुनेंगे तो, मुझे नहीं प्रभावी, मैं उधर भी होता हूँ, ऊंची ऊंची आवाज से प्रार्थना करता हूँ, मेरा क्या जाता भाई, उतना ही मेरा ज़्यादा गला खुल जाता है, मेरी नाड़ियाँ खुल रही हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सारे हथियार बांध लो, अपने रूम में प्रार्थना करनी स्टार्ट करो। आपकी प्रेयर ने आपके घर को आजाद करना है, आपकी बीमारी से, आपके कर्ज से, आपकी असफलता से, आपके बच्चों की असफलता से क्या करना है आपको? अगर आजाद होना है तो आपको रूम में बैठकर प्रार्थना करनी पड़ेगी। बोलो क्या करनी पड़ेगी? बोलो क्या करनी पड़ेगी? मेरे ख्याल से बहनों को मैं एक विनती करता हूं, दिन में 8 घंटे में से 6 घंटे झाड़ू और किचन उनके हाथ में है, 2 घंटे ही उनके पास बस। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर 3 घंटे आप झाड़ू और किचन संभाल लो, 5 घंटे आपके पास प्रभु के लिए है। आप घुटनों पे आ सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने कल रात को बताया था एक विधवा स्त्री के बारे में, 2 विधवा स्त्री थी वहां पर, एक एलिया नबी के समय, एक अलीसा के समय। जो अलीसा के समय थी, उस स्त्री के सिर पे कर्ज था, उसका पति मर गया। जहां बहुत लोग मर के पास कर्ज होगा, वो कर्ज था, और उस कर्ज को उतारना उसके लिए मुश्किल था क्योंकि उसका पति मर गया था। अब जिन्होंने पैसे लेने थे वो उसके बच्चों को उठा के ले जाने के लिए थे, लेकिन वो कहां गई? परमेश्वर के अभिषिक्त के पास गई। सब बोलो वो कहां पर गई? परमेश्वर के, ऊंची बात से बोलो कहां गई? वो अभिषिक्त के पास, परमेश्वर के दास के पास गई और जाके सारी बात बताई। बोलो जाके क्या बताई? सारी बात बताई। और क्या प्रभु के दास ने कहा? तेरे घर में क्या है? उसने कहा कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। अब मुझे बताओ, थोड़े से तेल में जिसमें सब्जी नहीं बन सकती, कर्ज उतर सकता है? सुनो जरा, कर्ज उतर सकता है? भाइयों सुनो, कर्ज उतर जाएगा थोड़े से ऑयल के द्वारा। परमेश्वर के दास ने कहा थोड़ा सा जो तेल तेरे पास है, जा अपने कहे अनुसार अपने आसपास के लोगों के घरों से बड़े बड़े बर्तन लगा के एक बड़ी लाइन, क्या करो? बड़ी लाइन लगा दो और उस कुप्पी का तेल उसमें क्या करना? डालना स्टार्ट करो। अगर थोड़ी देर के लिए आप सोचें, अगर वो शारीरिक औरत होती, फिजिकली तरीके से सोचती, तो कहती क्या यार किसके पास आ गई मैं, इतना सा तेल मेरा कर्ज कैसे उतार सकता है? कुछ मेरी मदद कर देते ना, अपनी जेब से निकाल के कुछ पैसा मुझे देते ना, तो बात बन जाती। कई बार, माफ करना, कई बार बहुत सारे भाइयों का, बहनों का कॉल्स आता है चर्च में, हमारी कुछ फाइनेंशियली हेल्प करो। सच बता देते हैं, पास्टर के पास पैसा नहीं होता। प्रभु की उपस्थिति में कह रहे हैं, पास्टर के पास पैसा नहीं, क्योंकि पास्टर को आप देंगे तो पास्टर के पास आएगा। आप चर्च में आते हैं, चर्च में डालते हैं, चर्च की कमेटी उठाती है, दूसरे दिन अकाउंट में जाता है, वो निकल कर चर्च के काम में लगता है, पास्टर उसमें से 1-5 पैसे नहीं लेता। अगर आप देंगे तो पास्टर के पास होगा, तभी वो किसी की हेल्प कर सकता है, और अगर नहीं होगा तो आप कैसे?
हाँ, पहले आज से 5-7 साल पहले लोग पर्सनली टाइट हमें देते थे और ऑफरिंग चर्च को, पर आजकल हमें टाइट नहीं मिलता है, सारा कुछ क्या है चर्च के अकाउंट पे जाता है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुने, इस व्यक्ति को जब कर्ज था, उसकी पत्नी ने जो सोचा होगा कि शायद प्रभु का दास मुझे कुछ दे देगा, लेकिन उसने क्या कहा, तेरे घर में जो तेल है बड़े बड़े बर्तनों में क्या कर, उंडेल दे। उस लेडी का फेथ देखो, उसका विश्वास देखो, जरा सोचने वाली बात है, उसका विश्वास देखो। वो गई घर के अंदर, क्या लेके, अपनी कुप्पी ली, सारे बर्तन इकट्ठे किए, अंदर डोर बंद किया, बच्चों को साथ लिया और विश्वास के साथ उस कुप्पी का तेल उसमें, बोलो, तेल उसमें उंडेलना स्टार्ट किया। आंखें बंद हैं, देख नहीं रही है। बच्चे कहते मम्मा बस कर, बर्तन भर गया है। कैसे भर गया? दूसरा भर गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, जितने थे सब भर गए। भरने के बाद क्या हुआ मालूम? वो स्त्री किसके पास गई? बोलो किसके पास गई? वो वापस अलीसा के पास गई। उसने कहा जैसा तूने कहा था मैंने वैसा कर लिया। उसने बोला जा फिर इसे बेच और अपना कर्ज उतार और अपने बच्चों के साथ सुखी। परमेश्वर के दास की बात सुनता कौन है? ना बजाने वाले सुनते हैं, अभिषेक बैठा है 11 बजे चर्च में आता है, साउंड वाले 12 बजे साउंड चालू करते हैं, कोई नहीं सुनता। इसीलिए जकड़े हुए, इसीलिए फंसे हुए हम लोग। जो कहा जाए उसे मानो, आप टॉप पे जाएंगे, नीचे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ने के योग्य नहीं हो, लेकिन बाइबल कहती है तुम उसके सामने खड़े हो सको। इसलिए प्रभु की शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। बोलो क्या बनो? पुलिसिया बोलो क्या बनो? क्या बनो? बलवंत मतलब ताकतवर बनो। बोलो क्या बनो? ताकतवर बनो। आज मैं आपको बताऊं, बाइबल साफ करती है बलवंत और ताकतवर में फर्क है। क्या फर्क है? बलवंत मतलब एक नाम भी लोग रख लेते हैं, बलवंत सिंह। ताकतवर किसी का नाम नहीं होता। बोलो ताकतवर किसी का नाम? वो ताकतवर बंदा अंदर से ताकतवर होता है। आपको प्रभु अंदर से ताकतवर बनाना चाहते हैं। अंदर से। दो मनुष्य, एक बाहर का एक अंदर का। बोलो एक बाहर का एक है ना, है कि नहीं है? मेरे अंदर का मनुष्य पवित्र आत्मा ने दिया, आत्मा उसे बलवंत करना है। उसके लिए प्रेयर, उसके लिए फास्टिंग, उसके लिए वचन, उसके लिए संगति, उसके लिए चर्च बहुत जरूरी है। आज्ञा में रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद वचन हमें साफ कहता है कि यदि आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे, कहता है क्योंकि हमारा जे मन युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्ट की भी आत्मिक सेना है, उसका भी एक आत्मिक जीवन है। बोलो दुष्ट का भी क्या है? एक आत्मिक, कहते हैं ना रूहानी सत्संग। आप देखे होंगे कभी पोस्टर देखना, आप जो तांत्रिक होते हैं वो भी रूहानी लिखते हैं आगे। उनकी भी एक आत्मिक जीवन है, उनका भी एक आत्मिक लेवल है। लेकिन जो आपका आत्मिक लेवल है वो बड़े ऊंचे स्तर का है, वो बड़े ऊंचे स्तर का, बल्कि बड़े ऊंचाइयों को छूने वाला है। हमें मालूम है हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और जीवत आसमान पर क्या हुआ? उठाया गया। हमें मालूम है हमारे परमेश्वर ने एलिया को जीवत ऊपर उठा लिया। हमें मालूम है कि परमेश्वर ने हनूक को क्या किया? उठा लिया। ये वो नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं, है ना? लास्ट ने सुना ना, ये साडी सिद्धि कितना गल है,
ये झूठ आ, सच नहीं है। यही कवाली डेरे से गाई जाती है, यही कवाली चर्च में गाई जाती है, ये सच नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। कोई किसी ने गाया पिछे जे जिन्हें आदम का पुतला बनाया, वो कहते अली, अं कहते यसू, अं साथ फर्क कोई, असं उधर जा रहे हैं, असं उधर जा रहे हैं। जेरे आत्मिक शब्द है, आत्मिक गीत साढ़े वो नहीं है, साढ़े आत्मिक गीत को छोड़ रहे हैं और असं गा को छोड़ रहे हैं, लोगों को सुना को छोड़ रहे हैं। शायद लगता कि नहीं वो गान नाल मेरा, सुनो जो गाते हैं प्रभु उन्होंने बरकत दे, परंतु साडा वो रूहानीपन लैवल नहीं है। रूहानी लैवल 150 जबूर कट के देखो, वो पूरा का पूरा रूहानियत नाल भरिया होया है। हालेलुया, क्योंकि वो आत्मिक लोगों ने लिखा होया है, आत्मिक लोगों ने गाया होया है, वह म्यूजिक आत्मिक लोगों का है। अज का म्यूजिक आत्मिक लोगों का थोड़ी है। बंदगियां पता की होंदा, बंदगियां गुरदासपुर जाके देखियो कि बंदगियां अद्धा घंटा पहले तबला, ढोलकी, ढोल, पैड, कीबोर्ड दगड़ 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 जिवें जागरण कर दी इन्होंने स्टार्ट किया है। और कहते जी आत्मिक बंदगी, आत्मिक बंदगी इवें नहीं है। बाइबल ले गया शैतान की भी आत्मिक सेना हैगी आ। कितनों को समझ आ रहा है मेरी बात? हालेलुया। शैतान दी भी एक आत्मिक सेना आ, ते तुहाडी भी एक की आत्मिक सेना आ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਟੀਜੋ ਮੈਥਿਊ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ लगभग 2 का टाइम सी और वो उठ के बाहर भजे। मैंने कहते पास्टर असी बाहर सुते हुए सी, वो अंदर कमरे च सीगे, साढ़े को एक ही रूम होंदा सी। मैं क्या हाँ जी, कहते उठो प्रार्थना में जाएंगे। बोलो ठीक है। प्रार्थना करनी स्टार्ट की, प्रार्थना करते 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 आधे घंटे बाद कहते मालूम मैंने क्यों आपको उठाया? मतलब मुझे नहीं पता। बोला मैंने कुछ देखा, एक व्यक्ति भगवे कपड़ों के अंदर बड़ी बड़ी गाल में माला, और वो चर्च को रोकने के लिए जंतर मंतर चला रहा है, इसलिए प्रार्थना करनी पड़ी। फिर हम सोए नहीं, सुबह तक अर्ली मॉर्निंग तक प्रार्थना। बल्कि अगर हम लोग प्रार्थना करते हैं ना बढ़ने के लिए, तो कोई रोकने के लिए भी प्रार्थना करता है, कोई रोकने के लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए भी करता है, आपके परिवार के लिए भी करता है। आप ये मत बोलना कि मैंने 10 मिनट घुटने टिकाए, प्रभु धन्यवाद, 10 मिनट हो गए, चलो फिर कप चाय पी लेने, फिर आ जाएंगे। सुनो, वो ऐसा नहीं करते, वो तो 40-40 दिन रात भर बाहर गुजारते हैं। क्या करने के लिए? शक्तियां हासिल करने के लिए, आपको रोकने के लिए। और आप हफ्ते में, मैंने बोला फास्टिंग पे जारी रहेगी भाई हर शुक्रवार। कितने लोग इस बार आए? 3 लोग, 4 लोग। क्या आप हासिल करना चाहते हो? क्योंकि आपको रोका जाता है, आपके खिलाफ भी प्रेयर्स है, आपके खिलाफ भी सेना खड़ी है आपको रोकने के लिए। वो आपको काम देगी, वो आपको पैसा देगी, वो आपको रुतबा देगी, और वो आपको रोक के रखेगी। लेकिन बाइबल कहती है जो परमेश्वर के पीछे चलेगा वो शैतान के मुंह से भी अपनी आशीष को छीन करके ले आएगा। हालेलुया। वो कहता है कि दुष्ट ताको आत्मिक सेना से जो आकाश में है, क्या करना? उससे फाइट करना। हथियार लेने के बाद क्या करना जी? हथियार, सारे बोलो क्या लेने के बाद? हथियार लेने के बाद क्या करना? आपको लड़ना है। हमारे हथियार तलवार थोड़ी है, हमारे हथियार बरसा थोड़ी है, लाठी डंडा थोड़ी है। हमारा हथियार आत्मा के वरदान है, आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा के गिफ्ट हैं जो आपको प्राप्त करना चाहिए, जो आपको लेने चाहिए।
मैं आपको बताऊं, जिस दिन आपने आत्मिक हथियारों के लिए प्रार्थना करनी स्टार्ट की, मैं आपको बता रहा हूं, उस दिन देखना आपकी आशीष खोल रही होगी। जिस दिन आपने आत्मिक हथियारों को डालने की बात करनी स्टार्ट कर दी, उस दिन देखना आपके घर में आई चीजें भी क्या हो जाएंगी, नुकसान में जाएंगी। क्या करेंगी वो? नुकसान में जाएंगी। और बाइबल कहती है, जहां पर वो कहता है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो, बांध लो। हम उसके 17 में जाएंगे। और उद्धार का टोप, क्या करना? उद्धार का, सब बोलो क्या पढ़ा? उद्धार का टोप मतलब क्या? उसका मुक्ति का ताज। बोलो क्या? मुक्ति का, सारे बोलो मुक्ति का। अब एक बात सुनना मेरे ध्यान से ना, अभी गीत गा रहे थे ना कि सिर ते ताज, तेरा सिर ऊंचा होगा तो पूछ नहीं बनेगा। मुक्ति जो आपको मिली है पाप से, मुक्ति जो मिली है आपको बुराई से, मुक्ति जो मिली है आपको नशे से, गंदी गालों से, झगड़ों से, लड़ाइयों से, कलेश से, हर प्रकार की जो जितनी गंदगी हमारी जिंदगी में थी, उन सारों के अंदर आपको जो मुक्ति मिली है ना, उस मुक्ति का टोप आपके सिर पर सजा रहना चाहिए। बोलो क्या अर्थ है? सजा रहना चाहिए। मैंने बहुत सारी शादियों में जाना बंद कर दिया, बहुत सारी शादियों में, क्योंकि हमें भी वहीं बहना पड़ता है जहां पर दारू पीने वाले बैठते हैं। हमें भी उसी थाली में खाना पड़ता है जिस थाली में दारू पीने वाला खाता है। हमारी क्रिश्चियन लाइफ खत्म हो चुकी है, हमारी आत्मिक लाइफ खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम दुनिया को खुश करने में लगे हैं। परमेश्वर के साथ हमारा कोई रिश्ता बचा ही नहीं है। आप एक बात को समझिए, जब तक आप परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं हो पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने आपको पहले बताया कि बेटे को विदेश भेजा, बहुत सारा सिर पे कर्ज आया। हमारे पास कई कई दिन जो सोचते थे कि कर्ज उतरना कैसे है, कैसे निकल पाएगा, कैसे दे पाएंगे। प्रभु ने उन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जो दुख में हमने की, दर्द में हमने की, सर्दी में, गर्मी में, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात जो मैंने प्रभु के साथ बताई, उन प्रार्थनाओं का उत्तर आया कि परमेश्वर ने धीरे धीरे सारे कर्ज को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब क्या रह गया? बैंक के लोन थे, अब धीरे धीरे वो भी बंद होने स्टार्ट हो गए। मीनिंग क्या है? आप जब तक सही संगति नहीं करेंगे, जब तक आप प्रेयर के साथ, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता नहीं कायम करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। चाहे जे चर्च, चाहे कोई और चर्च। आज लास्ट मोमेंट होता क्या है? बच्चे क्या कहते हैं? यार वहां नहीं, चलो चर्च बदल लेते हैं। चर्च बदलने से कुछ नहीं होने वाला, जहां से बदलना होगा। बोलो क्या करना होगा? जहां से बदलना होगा। आज मैं बताऊं, प्रभु कहता है मुक्ति का टॉप आपके सिर पे होना चाहिए। मुक्ति का टॉप, टॉप बोलो क्या? टॉप। किसका टॉप? उद्धार, मुक्ति का। आप 10 लोगों के बीच में खड़े हो, वो सिगरेट पी रहा है, जहां वो मजाक कर रहा है, आप उसके बीच में जाकर वही काम करोगे तो आपकी मुक्ति वहां पर नजर आएगी। बोलो नजर आएगी। वो कहेगा जैसा कल था वैसा ही आज है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क। मैंने देखा बहुत सारे बंदे बाइबल का इतना ज्ञान रखते हैं ना कि बाइबल की जो पहली वर्ष से लेकर ना, पहले जाके पहली वर्ष से प्रकाश वाक्य की आखिरी आयत तक, इवन आमीन के वर्ड तक क्या है, उनको सब कुछ जुबानी याद है। लेकिन मैंने उनको उनके मुंह से गंदी गालें निकालते हुए सुना, अपनी फैमिली को, अपने उस
स्थान पर जहां पर गवाही देने का समय था वहां पर गाली देखा हुआ। आप आत्मिक युद्ध की लड़ाई लड़ना चाहते, लेकिन आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते। याकूब अपने घर से निकला, उसको डर था अपने भाई का। उसका भाई क्या था? मांस खाने वाला था, शिकारी था। वो कभी भी तीर चला के मार सकता था, तलवार से काट सकता था, लेकिन वो कहां गया? आधी रात के समय उसकी लड़ाई चल रही थी। बोलो क्या हो रही उसकी? सारे बोलो क्या हो रहा है उसके साथ? लड़ाई। वो लड़ रहा है, वो लड़ रहा है। किसके साथ? अपने आप से, अपने भाई से नहीं, वो स्वर्ग से आए हुए दूत के साथ झगड़ा कर रहा है और कह रहा है, देख आज जब तू नहीं जा मैं नहीं, जिस मकसद के लिए तू जहां पर आया मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, आज जब तक वो पूरा नहीं होगा, चाहे 1 दिन जाए, चाहे 2 दिन जाए, चाहे 3 दिन जाए, चाहे पूरा महीना लग जाए, मैं तुम्हें छोड़ने वाला। बोलो मैं तुम्हें छोड़ने वाला। हालेलुया। एक स्त्री थी जो जिसकी बेटी बहुत बीमार थी, उसको दुष्ट आत्मा चंबड़ा हुआ था। दुष्ट आत्मा जकड़ी हुई लड़की की माता प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे, जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जाए वो स्त्री वहां वहां जाए और कहे, मेरी बेटी पर दया कर, इसे चंगा कर। प्रभु ने 1 बार मना किया, 2 बार इग्नोर किया, 3 बार इग्नोर किया, 4 बार इग्नोर के, लेकिन वो भी इतनी ढीठ हो गई ना, कहती चाहे कुछ भी हो जाए, चंगाई तो मैंने तेरे से ही लेनी है, चंगाई तो मैंने तेरे से ही लेनी है। लास्ट में चेले कहते हैं, गुरुजी इसका कुछ करो, हम जहां जाते हैं वहीं आती है, हम खाना खाते हैं वहां आ जाती है, चाय पीते वहां आ जाती है, इसका कुछ करो, करो इसको जहां से बुझा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने ऐसी निहचा, ऐसा विश्वास कहां नहीं देखा? पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास। आप विश्वास योग्य बनो। बोलो क्या बनो जी? बोलो क्या बनो? विश्वास योग्य बनो। आपको विश्वास योग्य बनने की बहुत आवश्यकता है। आपका फेथ होना बहुत जरूरी है। प्रभु ने बड़ी बात नहीं कही आपको, उसने कहा राई के दाने के समान विश्वास अपने हृदय में क्या करो। हेलो, सुन रहे हो? समझा रहा पीछे? प्रभु ने क्या बोला आपको? कितना विश्वास, कितना बड़ा होता है वो? कितना? बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटा विश्वास, बिल्कुल छोटा विश्वास और काम बड़ा। बोलो काम, क्या काम? उसने कहा जी राई के दाने के समान विश्वास कर तो इस पहाड़ को, बोलो किसको कहे? किसको कह रहा है वो? पहाड़ को। विश्वास पिद्दू सा, छोटा सा विश्वास, और काम इतना बड़ा कि पहाड़ को कहे वो उखड़ेगा और समंदर में जा गिरेगा। आप विश्वास करें, जो मांगा मिल गया, जो मांगा मिल गया। हालेलुया। 5 जनवरी को इस स्थान पर प्रभु भोज की सभा में एक भविष्यवाणी किया मैंने, जो मुझे प्रभु ने दिया कि दुबई के अंदर एक भाई की सैलरी इंक्रीज होगी, प्रमोशन होगी, और प्रभु ने फरवरी मंथ में हमारे चर्च के एक भाई की सैलरी 5,000 रुपया बढ़ा दी इंडिया की। बोलो हालेलुया। आप एक बात को सुने,
कोई शब्द परमेश्वर का दास ऐसे नहीं बोलता जब तक परमेश्वर उसे बोलने के लिए ना कहे। जब तक प्रभु उसे ना दे तब तक वो नहीं बोल सकता। एक उस ग्राउंड में भविष्यवाणी हुई थी क्रिसमस से पहले कि दुबई का वीज़ा लग रहा है। एक बहन का जुवाई चर्च में आती है, वो बहुत समय से लंबे टाइम से पासपोर्ट कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। उसी हफ्ते के अंदर परमेश्वर ने उस बच्चे का वीज़ा लगवाया, वो दुबई पहुंचा। दुबई पहुंचने के बाद कहता, मम्मी मैंने जहां काम नहीं करना। वो बहन ने बोला तुम्हें प्रभु लेके गया है, अब बंदिया वांगू बैठे रहते, ये वापस आया ना जिंदगी के तो जावेगा नहीं। वो प्रभु के दास की भविष्यवाणी थी, तू एक ही हफ्ते वहां पहुंचा है, तू हर जगह सफल हुआ, तू वहां पर गया है। सुनो बात ध्यान से, कई बार हमें प्रभु की आशीषें भी अच्छी नहीं लगती। बोलो, आशीषें भी अच्छी नहीं लगती। चर्च में एक फैमिली के पास एक बेटा हुआ, अभी बेटा हुआ किसी के घर में। वाइफ बताया कि वो बहन इनको बता के गई कि उनका हस्बैंड कह रहा है कि मैंने किसी को बेटा उठाकर बेच देना है और अपना काम पूरा कर लेना है। नशा करता है वो, नशे के लिए वो पुत्र को बेचने को तैयार है, प्रार्थना करने को तैयार नहीं कि मैं आजाद हो जाऊं, लेकिन बच्चे बेच करके भी नशा पूरा कर ले वो तैयार है। हमारी चर्च के अंदर जहां पर आने वाला बंदा मैंने सुना, तो प्रभु ऐसे लोग भी हैं जो बच्चे के लिए तरस रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए प्रभु की दी हुई आशीषों को पैसे के लिए बेच रहे हैं। आप आत्मिक युद्ध में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप परमेश्वर की दी हुई आशीषों के ऊपर ध्यान नहीं लगाएंगे। आपको जो प्रभु ने दिया वो उत्तम दिया है, आपकी योग्यता के अनुसार दिया है। किसी को उसने 5 तोड़े दिए, किसी को उसने 2 तोड़े दिए, किसी को उसने 1 तोड़ा दिया। दिया कि दिया? और वहां लिखा है उनकी योग्यता के अनुसार। बोलो किनकी? उनकी योग्यता के अनुसार, उनके जैसा वो कर सकते थे वैसा उनको दिया। अगर मान लो मैं साइकिल चला सकता हूं तो खुदा मुझे कार थोड़ी देगा, मुझे आती नहीं, मुझे साइकिल ही देगा। अगर मैं कार चला सकता हूं तो वो मुझे जहाज नहीं देगा, वो मुझे कार ही देगा, मुझे जहाज चलाना आता नहीं है। परमेश्वर आपकी योग्यता, आपकी पढ़ाई को देखता है, फिर आपको देता है। इस कारण से बाइबल कहती है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध कर मैदान में उतरो। और पहला हथियार कहते हैं कि टोप पहन लो, किसका? मुक्ति का। आपकी गवाही हर जगह पर लोग दें। हालेलुया। आपकी गवाही हर जगह पर लोग देने चाहिए, हर जगह पर लोग गवाही देने चाहिए। हमारी फैमिली के अंदर 2000 आशीष के जाने के बाद शादी हुई ना, शीतों की, हमारे भाई की बेटी की शादी हुई। हमारे नगर में, हमारे गांव में इस समय बहुत चेंज है। एक समय था कि जब शादी होती थी एक हफ्ता स्पीकर नहीं बंद होता था शादी का, लेकिन अभी क्या चेंज हो गया? परमेश्वर ने सारे हालात बदल दिए और हर बंदे को प्रभु ने इस काम से आज़ाद कर दिया। सारे लोग आए, उनके रिश्तेदार आए, शादी करनी है, वो लड़के वालों को खुश करना है। भाई साहब बोलता खुश कर देंगे। क्या क्या करोगे फिर? बचोला कह रहा क्या क्या करोगे? कहता जी जैसा तुम कहोगे वैसा कर देंगे। बोलता फिर एक साइड दारू का भी थोड़ा सा सिस्टम सेट कर देना, इधर एक डीजे लगवा देना ताकि लोग एंजॉय भी कर सकें। उन्होंने बोला ये 2 चीजों को छोड़कर और क्या करना है? एक डीजे नहीं और एक दारू नहीं, इसके अलावा क्या करना है? बोलता पीछे क्या रह गया? फिर तो शादी खराब हो जाएगी।
बोलता तेरे लिए खराब होगी, हमारे लिए आशीषित होगी। बोलो हालेलुया। उन्होंने स्टेज बनाई, वर्शिपर बुलाए, खूब आराधना चला, खाने पीने कमी नहीं छोड़ी। निकाह मैंने खुद पढ़ा अपनी बेटी का वहां पर, और जितने लोग आए थे वो बोलते ये गवाही है प्रभु यीशु मसीह के नाम की कि जब पीने वाले सैकड़ों बैठे हैं लेकिन वहां पर पीने का कोई प्रबंध नहीं है। हमारी गवाही कुछ नहीं है यार। जन्मदिन हो तो भी दारू, एनिवर्सरी हो तो भी दारू, शादी से पहले दारू, शादी के बाद दारू, जिसको पिला दी वो भी खुश नहीं, जिसको नहीं पिलाई वो भी खुश नहीं। और आपका तो मट्ठा बैठ गया। आप तो खुदा से भी दूर चले गए, आप तो आत्मिक जीवन से बाहर निकल गए। आप पहले इतने योग्य बनो कि आप अपनी गवाही को कायम करके दिखाओ। बोलो क्या करो? अपनी गवाही को कायम करके दिखाओ कि आपकी टेस्टमनी क्या है, आपकी गवाही क्या है, वो जानिए पहले आप। जिसके पास टेस्टमनी नहीं उसके पास कुछ नहीं। ओके, गवाही प्रभु यीशु मसीह है। बोलो कौन है गवाही? और वही हमारे अंदर है कि नहीं गवाह? क्योंकि लोग क्या कहते हैं, यीशु मसीह बादलों पर उठाया गया, वापस बादलों पर आने वाला है। वो मुर्दों में से जी उठा, हम छाती ठोके बोलते हैं हमारा प्रभु कब्र में नहीं है, उसकी कब्र खाली है। क्योंकि वो गवाह है, उसकी कब्र खाली है, वो जीवित परमेश्वर है और वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है। तो मैंने कुछ पास्टरों को भी ऐसे दुआ करते सुना है, प्रभु इनको जे भी दे देना, इनको जे भी दे देना, इनको जे भी दे देना, इनको जे भी दे देना। मैंने एक प्रार्थना की एक शादी के अंदर, प्रभु जो अच्छी वस्तुएं हैं उनकी कमी ना आए, जो अच्छी नहीं है वो कम ही हो जाए। तो परिवार मुझसे गुस्से हो गया, बोला पास्टर जी ऐसी प्रार्थना की। मैंने बोला मैंने दारू के लिए प्रार्थना की कि वो आपको ना मिले, बाकी सब कुछ मिल जाए। हमें ऐसा नहीं करना। बोलो हमें, हमारे सिर पे मुक्ति क्या है? टॉप। ये टॉप दुनिया को नजर आए कि आप मुक्ति पाए हुए विश्वासी हैं। आप मुक्ति पाए हुए, सब बोलो मुक्ति पाए हुए विश्वासी हैं। और कहता है और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का क्या है? वचन। क्या? आत्मा की, बोलो आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का क्या है? वचन है। कुछ 2-3 फैमिलियों ने चर्च छोड़ा, वो असल में हमारे चर्च के नहीं थे, वो हट के कहीं से आए थे। तो उन्होंने क्या बोला जी, चर्च में चर्च में जाना अच्छा है, वहाँ पर आत्मिक माहौल है, सब कुछ है, लेकिन पास्टर जी प्रचार 1-1.25 घंटा करते हैं। जिस चर्च में प्रचार नहीं वो चर्च ही मुर्दा है। बहुत लोगों ने लिमिट समझ रखा है 10 बजे स्टार्ट करके 12 बजे खत्म, 12 बजे से 1 मिनट ऊपर नहीं। बहुत सारी वर्शिप है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह भी रात रात प्रार्थना, बोलो रात रात प्रार्थना, उजाड़ में, बियाबान में। फिर वो देखिए जहां पर 120 लोग इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना। उन्होंने प्रार्थना कितने दिन किया? 1 दिन किया? लगातार 10 दिन। बोलो कब? 10 दिन। ओके, 40 दिन, 40 रात प्रभु धरती पर रहा। प्रभु जिस दिन उनको बोल के गया, आसमान उठाया गया और उसने कहा कि जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ यरूशलेम को ना छोड़ना। क्या वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन तक वहां बैठे रहे। और जब 10वां दिन हुआ, 10 + 40 के बाद 50वें दिन जब पेंटिकुस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो सामर्थ के द्वारा भर गए। क्या हो गए? वो सामर्थ से भर गए। और उन्हीं के बीच में से पतरस खड़ा होता है और वचन का प्रचार करता है। और क्या होता है? एक ही प्रचार के अंदर कितने लोग बचते हैं? 3000 लोग मन फिराते हैं, मुक्ति पाते हैं। फिर 5000, फिर कलीसिया बढ़ने स्टार्ट हो गई। दिन प्रतिदिन लोग नए आ रहे थे। वचन सुनो, उसके पर चलो, परमेश्वर आपको आशीष करता है। कहता है कि आत्मा की तलवार उठाओ। आत्मा की, बोलो आत्मा की तलवार उठाओ। और उस तलवार में क्या है? लहू नहीं निकलता। सब बोलो
लहू, वो तलवार लहू नहीं निकालती, बल्कि लहू बहता हो उसे बंद कर देती है। हालेलुया। वो तलवार मांस नहीं काटती, तलवार मांस नहीं काटती, लेकिन कटा हुआ कान फिर वहां पर जोड़ देती है। वो आत्मा की तलवार है। बोलो जी, वो क्या है? आत्मा की। और वो क्या है? परमेश्वर का। बोलो क्या है? बोलो क्या है? कितनों के पास बाइबल है? ऐसे ऐसे दिखाओ, मुझे मेरे तरफ दिखाओ, दिखाओ। वाह, सुपर। कितनों के पास घर में है? वो लेके आया करो भाई, क्योंकि वचन कहता है जे आत्मा की क्या है? बोलो, आत्मा की क्या है? तलवार आपने ली नहीं और जा रहे हो जंग के मैदान में, आगे क्या करेंगे? वो आगे से गोलियां था जाएगा, घूमता आ जाएगा। आप दाऊद थोड़ी हो कि जिसने शेर का मुंह फाड़ा हो, जिसने भालू का मुंह फाड़ा हो। आप वो थोड़ी हो। आप तो एक नॉर्मल व्यक्ति हो। दाऊद खड़ सकता था क्योंकि उसका एक्सपीरियंस था शेर को मारने का, भालू को फाड़ने का, उसका एक्सपीरियंस था। आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए बाइबल कहती है तुम तलवार लोहे वाली नहीं, आत्मा की तलवार लेके चलो। आत्मा की तलवार लेके चलो, जो क्या है? परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है। और उसके बाद कहता है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। कैसे प्रार्थना करनी है? आत्मा में। बोलो, कैसे प्रार्थना करनी? दो तरह की प्रार्थना, एक शरीर की प्रार्थना, एक आत्मा की प्रार्थना। आत्मा की प्रार्थना अगर आपने करनी है तो आपको टाइम सेट करना होगा वीक के अंदर के आप एक रात सोएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं सोएंगे, आप प्रार्थना में रहेंगे। एक रात नहीं आपने सोना। मुझे भाई सोनू बता रहे थे आप कैसे सारे चर्च के लोगों का नाम याद कर लेते हो, कैसे? मैं भी सोचता हूँ कि एक बार मैंने कहा सर ये प्रभु कैसे हो सकता है इतने 400-500 लोगों का नाम, जहां पर एकदम से कई लोग साल बाद चर्च में आते, मुझे उनका भी नाम याद होता है, कैसे? एक ही कारण, प्रभु रात को उठाता है और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है। और मेरा बाइबल का वचन कहता है, बाइबल का परमेश्वर कहता है मैंने तुझे तेरा नाम लेकर के बुलाया है। किसने बुलाया? नाम लेकर। किसने बुलाया? नाम लेकर। तो फिर परमेश्वर के दासों को उसका नाम नहीं आना चाहिए? बोलो, परमेश्वर के दासों को भी बेड़ों का नाम याद होना। बोलो, नाम याद होना। नाम याद होने का ये प्रूफ है कि खुदावंद का दास जो आपको दिया गया वो वफादार है, वो आपको आपके बच्चों का भी नाम जानता है। हालेलुया। आपका भी जानता है और आपके बच्चों का भी नाम जानता है। इसलिए वो कहता है आत्मा में प्रार्थना करो। क्या करो जी? बोलो, कैसे प्रार्थना करनी? आत्मा में प्रार्थना करनी, आत्मिक होके प्रार्थना करनी। शरीर थक सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी में यही प्रार्थना की, कहता है शरीर तो कमजोर है पर आत्मा। कैसे प्रार्थना करेंगे आप आत्मा में? शरीर तो कमजोर है, जे तो प्रार्थना के लिए अलाउ नहीं करेगा, पर आत्मा कहेगा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार ना बच्चों को भूख ना लगे तो क्या कहते हैं? मेरे बच्चे को भूख लगती, प्रार्थना करते हैं। भूख लगने के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, उसे एक मेडिसिन देनी पड़ती है, तब उसके शरीर में भूख लगेगी, फिर वो खाना खाना स्टार्ट करेगा। उसी प्रकार हमारा भी शरीर है, हमें भूख ना लगे तो समझ लेना आपकी प्रार्थना आत्मा में नहीं है। प्रार्थना में मन ना लगे, समझना क्या करना? आपकी प्रार्थना
आत्मा में नहीं है, आपकी प्रार्थना होठों में है, शरीर में है। आपने 10 मिनट की, 20 मिनट की, 2 मिनट की, 4 मिनट की, बस किया नहीं। आपको बताएं, बाइबल साफ कहती है आत्मा में क्या करो, प्रार्थना और विनती करते रहो और इसी प्रकार जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। क्या करो? पवित्र लोगों के लिए क्या करनी? विनती करनी। मैं एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं कि जब मूसा इज़राइल के साथ युद्ध हो रहा था और विरोधी कब हैवी होते थे? जब मूसा की बाजू, दोनों हाथ नीचे हो जाते थे, तब वैरी आकर के उनके ऊपर अटैक करता था। वैरी आकर उनके ऊपर क्या करता? अटैक करता। वो जीतते थे, वो इज़राइल को मारते थे। लेकिन क्या हुआ? बाइबल कहती है जब मूसा के हाथ 2 बंदे उठा के रखते थे, इज़राइल जीतता था। जब वो थकते थे ना, फिर क्या उन्होंने किया? कहना हमने जंग जीतनी है। उन्होंने पत्थर लेकर के मूसा की बाजुओं के नीचे दे दिए कि अब नीचे नहीं आएंगे, अब हम जंग जीत के वापस आएंगे। शरीर कमजोर हो सकता है भाई, आपके बाजू थक सकते हैं, आपके घुटने थक सकते हैं, आपका शरीर थक सकता है, लेकिन याद रखना यदि परमेश्वर आपकी ओर आया, आप अपना मैदान जिसमें आप कूदे हुए हो, लड़ाई आपकी अंधकार के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ है, आप हार के नहीं, जीत के वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। फटाफट। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। पौलुस कह रहे हैं मेरे लिए भी, बोलो पौलुस क्या कह रहा है? मेरे लिए भी। मैं आज आपको कहता हूं मेरे लिए भी प्रार्थना करो। बोलो क्या करो? सारी चर्च कहते ऐसी नहीं करनी, ਹੁਣ नहीं बोलते ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਸਲਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ ਆ? ਮਾਸ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। एक बात बताऊं, थोड़ी सी आपको हंसी आएगी, खुल के हंस लेना। पिछले थर्सडे मुझे कॉल आई लुधियाना से, एक भाई साहब ने कॉल लगाया, जेम्स की पास्टर जी, जेम्स की आ गल करे हो। उन्हें अपने घर दी फोन कराता, पास्टर जी जेम्स की। मैं कहा जेम्स की सिस्टर ठीक है जी? हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। पास्टर राजेश जी तुम बोलते हो? मैं कहा नहीं जी मैं पास्टर लखविंद्र मट्टू। कहती ओहो तू लंबे पास्टर ने फोन लाता, लंबे पास्टर ने फोन लाता। मैं एटलीस्ट 10 मिनट कल्ला ही हंसता रहा ऑफिस बैठ के। कलीसिया का टाइटल देखो क्या है, लेवल देखो क्या है, पास्टरों के नाम कैसे रखे? छोटा पास्टर और लंबा पास्टर, मोटा पास्टर और पतला पास्टर। यार कौन सी कलीसिया, कैसी कलीसिया है जी? मुझे नहीं समझ आ रही कि ये आत्मिक है या शारीरिक है। मतलब कि आपके पास मतलब पता क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका सेवक एक नहीं है, आपका चर्च एक नहीं है, इसीलिए आपको 20-25 पास्टरों के नंबर होते हैं और फिर आपको नाम याद ना होने से आप कद के अनुसार, रंग के अनुसार उसका नाम रख लेते हो। कहती ओहो ये लंबे पास्टर ने फोन लाता, मैं निक्के पास्टर ने गल करने से। ऐसा होता है। अगर शैतान भी कहे कि मैंने इस विश्वासी को नहीं मारना ये तो प्रार्थना नहीं करता, मैंने उसको मारना जो प्रार्थना करता है। नहीं, शैतान हर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति पर क्या है? वो क्या है? उसका वैरी है, उसका विरोधी है। और इस विरोध को अगर खत्म करना है, आत्मा में प्रार्थना करनी होगी। सारे बोलो क्या करनी होगी? सारे बोलो क्या करनी होगी?
सारे बोलो क्या करनी होगी। अच्छा, एक दिन मुझे आप दे दीजिए, सारी चर्च एक दिन, पूरा एक दिन चाहिए मुझे। हम डेट ढूंढ लेंगे, छुट्टी वाली डेट। बच्चों के पेपर हैं, जिस दिन छुट्टी होगी सारी की सारी चर्च जहाँ पर आओ। हम एक दिन ऐसी प्रार्थना करेंगे कि हम आत्मा में भर जाएं, हम आत्मा से भर जाएं, हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। उस दिन काम बंद कर दो, दुकान बंद कर दो, काम पकड़ा है छोड़ दो। वैसे भी तो हम लोग कहीं छुट्टी करते हैं ना, कोई भी प्रोग्राम आए छुट्टी करते, उस दिन छुट्टी ले लो और काम बंद कर दो। और आप देखना उसके बाद आप और आपका परिवार आत्मा में बढ़ेगा और तरक्की करेगा और आपके घर के ऊपर से शैतान की सारी ताकतों का अंत हो जाएगा। हालेलुया। एक दिन फास्टिंग के साथ जहां पर आएंगे, एटलीस्ट 5 आवर्स, 5 घंटे फास्टिंग प्रेयर में रहेंगे। उसके बाद हम लोग फास्टिंग खोलेंगे एक दिन। अगर आप हालात बदलते देखना चाहते हैं, अगर आप जीतना चाहते हैं, तो बच्चों से लेकर छोटों से बड़ों तक सब लोग फास्टिंग में आ जाओ। क्योंकि मैं जानता हूं फास्टिंग की पावर क्या है। फास्टिंग की पावर नैनवा शहर के अंदर देखने को मिली, जहां पर 1,20,000 लोग, इंक्लूडिंग बच्चे, बोलो इंक्लूडिंग बच्चे, पशु, जानवर, क्या कर दिए, बोलो क्या घोषित कर दिया, फास्टिंग। और क्या करने लगे, अपने पापों का अंगीकार। बोलो अपने पापों का अंगीकार। मालूम क्या हुआ, बाइबल कहती है उनकी प्रार्थना ने परमेश्वर को फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने कहा आकाश टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, लेकिन मेरे मुंह के कहे वचन, वो परमेश्वर को, बोलो उस परमेश्वर को फैसला बदलने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपको नीचे नहीं ऊपर देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप जीवित हो तब भी आप ऊपर रहें, जब आप मर जाते हो उसके बाद जहां प्रभु है वो आपको वहां देखना चाहता है। पौलुस का क्या कहना है, पौलुस क्या कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ, हिम्मत के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं। कौन है हम लोग, राजदूत। कैसे बंधे हुए हैं, परमेश्वर ने हमें अपनी जंजीर में क्या किया है, जकड़ा हुआ है कि तू मेरे अलावा किसी की बात नहीं कर सकता। सुनो बहनों, सुनो भाइयों, पौलुस के कहने का मतलब क्या है, उसने मुझे जंजीरों में इसलिए जकड़ा है कि मैं किसी दूसरे की बात ना करूं, मैं जिस काम के लिए बुलाया गया हूं मैं वही काम करूं, मैं वही काम करूं। और जहां पर उसकी अंतिम लिखा गया, कहता है और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। कहता है उसके विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में मैं हिम्मत के साथ, दलेरी के साथ बोलने वाला बन सकूं। हालेलुया। दलेरी से बोलने वाला बनो। क्या आप चाहते कि आप आत्मिक लड़ाई में कूदें, आप आत्मिक जीवन में जाएं, आप आत्मा में प्रार्थना करने वाले बने, तो फिर आपको परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और जिस दिन आप टाइम देना स्टार्ट करेंगे उस दिन देखना परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अद्भुत और सामर्थ्य काम करेगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। खुदाबंद आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।